हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों, आपने जानते हैं कि आपको हमने पढ़ा रखा है पहली क्लासेस में, इसके पहले जो क्लासेस लिए कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ओके, तो ऑर्डिनरी डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि एसिड जो होते हैं दैट आर सोर इन टेस्ट, मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बेटा बट ये जो डेफिनेशन है ना, ये नॉन टेक्निकल है, ये कोई एकदम प्रूफेबल बात नहीं है कि एसिड खट्टे ही होते हैं और बेस जो होते हैं कड़वे होते हैं। ये जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री के हिसाब से ऑथेंटिक नहीं है। ये जो डेफिनेशन दी है आपने केवल टेस्ट के हिसाब से दी है। तो बेटा एसिड और बेस की सही पहचान के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पर आते रहे हैं और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जिनमें पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। यहाँ पर दो है ना, दो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, पहले हैं ब्रॉन्स्टेड और दूसरे हैं लाउरी। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या दिया कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी से। प्रपोज, ओके, सो दिस थ्योरी इज प्रपोज बाय द जोहानेस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी इन 1923। तो 1923 में इन दोनों ने मिल करके ये थ्योरी दी थी। इनके नाम थे जोहानस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी। दिस थ्योरी प्रोवाइड अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव ऑन एसिड एंड बेसिस देन द आर्हीनियस कंसेप्ट। बेटा इसके पहले जो कंसेप्ट था ब्रॉन्स्टेड लॉरी के पहले, कौन सा कंसेप्ट था? आर्हीनियस कंसेप्ट, है ना। उसकी बात हम किसी और लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसके पहले जो पर्सपेक्टिव, मतलब जिस नजरिया, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, तो जिस नजरिए से एसिड और बेस को देखा जाता था वो आर्हीनियस कंसेप्ट था। तो थोड़ी सी बात चलिए हम कर लेते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट की। तो अर्हीनियस ने क्या कहा था कि अर्हीनियस ने बताया था कि दो प्रकार के सब्सटेंस एसिड और बेस होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड, अब अर्हीनियस की बात यहाँ पे चल रही है, ऐसे कंपाउंड जो कि पानी में डिसॉल्व होकर के दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, H प्लस आयन। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होकर के ऑन डिसॉल्विंग विद वाटर, याद रखिएगा यहाँ पे मैं वाटर बोल रहा हूँ, ऑन डिसॉल्विंग विद वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयन। ओके, दीज आर कॉल्ड एसिड्स और इनको बोला गया आर्हीनियस एसिड। एग्जाम्पल HCl जो होती है, HCl, ओके, ये HCl को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सी को सही बना लीजिए, HCl को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे सो इट विल गिव यू H प्लस एक्वस आयन, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, एंड प्लस Cl माइनस एक्वस आयन, सो बोथ आर एक्वस एज दे आर इन फॉर्म इन वाटर। तो बेटा ये अर्हीनियस कंसेप्ट था कि जो आपको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दी गेटिंग हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एसिड। ओके, एंड अगर हम बात करें अर्हीनियस बेसिस की, so the compound that produce hydroxide ion OH minus ion in water, okay, for example sodium hydroxide की हम बात कर लें अगर, तो sodium hydroxide is known as arrhenius base NaOH। okay, so if you dissolve it in water, then okay, then it is formed. First it is in solid form NaOH, essentially in solid form, but when you mix it with water, then ionization becomes, and Na plus aqueous will formed out. Along with that, OH minus ion aqueous will formed out. Okay, so according to the Arrhenius, when OH minus ion will be there, okay, compound that produce OH minus ion, so as the sodium hydroxide is producing OH minus ion in water, so this is called Arrhenius base, or simply it is called base. तो ये आर्हीनियस का कंसेप्ट था। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी 1923 में कंसेप्ट देते हैं और क्या कहते हैं, देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। यस, सो यहाँ पर उन्होंने H प्लस आयन बोला था, तो इन्होंने प्रोटॉन को क्या कह दिया, H प्लस को प्रोटॉन कह दिया। क्या कह दिया? H प्लस को प्रोटॉन कह दिया। और क्यों कह दिया उसका कारण भी है। देखिए, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है और एक प्रोटॉन हुआ करता है। सो इन हाइड्रोजन देयर इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन बैठा हुआ है और सराउंडिंग इसके एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अगर आप हाइड्रोजन को प्लस कर देंगे, प्लस मतलब डोनेशन, सो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये बन गया हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। समझ में आ गया? तो एन एसिड एज अ प्रोटॉन डोनर, तो एसिड जो होता है एक्चुअली H प्लस को H प्लस बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर। ओके, H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो जहां पर आर्हीनियस ने बात H प्लस एक्वस आयन के फॉर्म में की थी, है ना,
वहां पर आर्हीनियस ने बात जो थी H प्लस एक्वस आयन के फॉर्म में की थी, यहां पर इन्होंने कह दिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कि जो एसिड होता है दैट इज अ प्रोटॉन डोनर, दैट इज अ प्रोटॉन डोनर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बेस इज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये देखिए ये बात बिल्कुल अलग है। वहां पर क्या कहा था उन्होंने, OH माइनस आयन रिलीज करे, अर्हीनियस ने कहा था, बट यहाँ पर बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड व्हाट इज प्रोटॉन, H प्लस एक्सेप्टर। ओके, सो बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यस, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। चलिए देखते हैं इसको, ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर आपके पास में HCl है और H2 है। तो आप एक काम करिए कि पहले HCl को आप आगे लिख लें और H2O को पीछे लिख लें, तो ये मोर क्लियर हो जाएगी। ये आपने पहले लिख लिया HCl और प्लस आपने कर दिया है H2O। ओके, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये HCl के पास में एक हाइड्रोजन है और वाटर के पास में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन उठ करके आयन फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, किस में शिफ्ट हो जाएगा, वाटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो HCl ने क्या दिया बेटा, HCl ने आपको एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लें। तो इसने H प्लस डोनेट कर दिया है, H प्लस लूज कर दिया है, इसने प्रोटॉन लूज कर दिया है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये एसिड बन जाएगा। और इसने प्रोटॉन को गेन कर लिया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेस आपका। ओके, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस and the donor of the proton are called acid. Okay, so proton H plus transfer taking place here. Okay, proton H plus transfer यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है उसको हम समझा रहे हैं आपको। जब भी इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, जब भी आपका प्रोटॉन का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्टेंस होता है और एक तरफ डोनिंग होती है ना, तो दो चीजें बनती हैं, एक बनती है कॉन्जुगेट एसिड और एक बनता है कॉन्जुगेट बेस। conjugate acid and conjugate base pairs, ये हमेशा बेटा साथ में बनेंगे। so what is conjugate acid and conjugate base pairs, when an acid loses an proton it forms a conjugate base। जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज करता है तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि लाइक HCl है, ये देखिए HCl ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया, तो प्रोटॉन लूज करके HCl ने H प्लस तो किसी को दे दिया, राइट, और क्या बना दिया, Cl माइनस, क्या बन गया, Cl माइनस। तो ये तो अपने आप में ओवरऑल एसिड था। ये जो Cl माइनस बनेगा प्रोटॉन लूज करने के बाद, ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। यस, सिमिलरली जो H प्लस को गेन करेगा, जो H प्लस को गेन करेगा मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। सिमिलरली व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स अ इट्स कंजुगेट बेस। जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो अपना कंजुगेट क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। HCl यहाँ पे अपने पास में दिया गया एसिड है और H2O यहाँ पे एज अ बेस काम करेगा। HCl का हाइड्रोजन रिमूव होकर के इसके साथ चला जाएगा और किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस में जाएगा। ओके, तो देखिएगा H2O ये न्यूट्रल था और इसके साथ H प्लस आकर के ऐड हो गया, तो क्या बन गया, H3O, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा, प्लस का, है ना। ये देखिए यहाँ पे H प्लस जो है इसके ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, H3O प्लस। तो ये कहला जाएगा, ये क्या है, इसने इससे क्या बनाया, एसिड बना दिया, बेस ने एसिड बना दिया, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना। मतलब क्या सीखा हमने, कि जो बेस होता है आपका, है ना, यहाँ पे क्या होता है, बेस, वो अपने ऊपर में H प्लस लेकर के या सीधे सीधे जो भी H प्लस आयन को रिसीव करेगा वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेट। हाँ, ठीक है ना। कहने का मतलब कंजुगेट एसिड बनाएगा, तो एसिड कंजुगेट बेस बना देते हैं और बेस जो होते हैं कंजुगेट एसिड बना देते हैं। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये H2O बेस कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि H2O प्रोटॉन को गेन कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, समझ में आया। तो जो प्रोटॉन को गेन करे वो क्या होता है, बेस होता है। तो H2O यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो अगर HCl यहाँ पे एज ए एसिड काम करेगा तो H2O कैसे काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। ये H प्लस को छोड़ रहा है और ये H प्लस को गेन कर रहा है, H प्लस यानी प्रोटॉन को। तो ये प्रोटॉन HCl प्रोटॉन का लूजर है और H2O प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। तो जो प्रोटॉन के लूजर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं।
ओके। और एसिड से H प्लस अलग होकर के कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और बेस से H प्लस जुड़ करके कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो ये बना लीजिए। अच्छा, इस आयन को हम क्या बोलते हैं? H3O प्लस को, इसका नाम याद रख लें। इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। यस, दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ओके। बच्चों अगला टॉपिक है एम्पोथेरिक सबस्टांसेस। एम्पोटेरिक भी बोलते हैं इनको, एम्पोथेरिक भी बोलते हैं। अब एम्पोथेरिक सबस्टांसेस का मतलब समझिए। कुछ ऐसे बेटा सबस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई केमिकल है, फॉर्मूला फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है ना, ये होता है जिंक ऑक्साइड। बेटा अगर आप जिंक ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लोगे, है ना, इसकी अगर आप एसिड से ट्रीटमेंट करोगे, तो ये कैसे काम करेगा बेटा? ये बेस के जैसे काम करेगा। किसके जैसे काम करेगा? बेस के जैसे। तो एसिड और बेस क्या कर देगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देंगे। दूसरा सीन देखो, अगर आप जिंक ऑक्साइड को दूसरी जगह विद बेस ट्रीट करते हो, है ना, आप इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे, तब पता है बेटा आपको, तब आपको ये एसिड के जैसा रिएक्शन दिखाएगा। मतलब बेस के साथ ये एसिड बन जाएगा, और एसिड के साथ क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। मतलब इसको एसिड ना बोला जाए, इसको मोर बेटर बोला जाए कि एसिडिक मीडियम। क्या बोला जाए बेटा? हाँ। तो इन एसिडिक मीडियम इट ट्रीटिंग लाइक अ बेस। ओके। या एसिड के साथ भी बेस के जैसा रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ एसिड जैसा रिएक्ट करेगा। तो इनका आपको डुअल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना, कभी बेस है और कभी क्या है? एसिड है। तो ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स को एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ऑक्साइड को? एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। और ऐसे सबस्टांस, ये सबस्टांस जो होते हैं एम्पोथेरिक सबस्टांस भी कहलाते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, है ना, ये भी बेटा एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे, तो एसिड के साथ ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ एज अ एसिड रिएक्ट करेगा। ओके। बेस के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे इसको, अगर आप इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये एज अ एसिड ट्रीट करेगा। तो दोनों ऑक्साइड हैं, ये क्या कहलाता है आपका? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। इसी फीलिंग पर देखिए यहाँ पर एम्पोथेरिक सबस्टांस, यहाँ पे एम्पोथेरिक सबस्टांस। वाटर की बड़ी विचित्र भूमिका होती है बेटा। देखो वाटर जो होता है, वाटर का जो H2O कंपाउंड होता है बेटा, वो वी शेप हुआ करता है ना। वाटर का एक्चुअली केमिस्ट्री में जो शेप है बेटा, वो वी है। इस टाइप का शेप हुआ करता है, वाटर का वी शेप होता है। ठीक है ना। देखिए वाटर के पास हाइड्रोजन है, वाटर के पास दो क्षमताएं हैं। ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो किस जैसे कैसे काम करेगा? एज अ बेस काम करेगा। क्या करेगा? एज अ बेस। दूसरा, वाटर जो है अपना एक हाइड्रोजन रिलीज भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। तब ये क्या कैसे काम करेगा? एज अ एसिड काम करेगा। कैसा काम करेगा? एसिड। तो आप देख रहे हैं कि वाटर यहाँ पे दोनों के जैसे काम कर रहा है। तो सबस्टांसेस दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस लाइक वाटर, तो ऐसे सबस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? एम्पोथेरिक सबस्टेंसेस। ओके, सो दीस सबस्टेंसेस आर कॉल्ड एम्पोथेरिक सबस्टेंसेस। डन। सो बच्चों ये हमारा शॉर्ट वीडियो था आज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर इट। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।